कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशाली देवियों तथा कल्याणकामी सज्जनों, सज्जनों इसी को मुक्ति कहती है। किससे? दुखों से, बखेड़ों से, बेचैनी से, बेकरारी से, संकल्प विकल्प से है। सब मन शांत। हम अपने आप को देखी बैठे गए। मन अपने आप में स्थिर, स्टेबलाइज्ड, नॉट टेम्पोरेरीली जेंटलमैन बट परमानेंटली अपने आप में रहा। ये हो जाए कि बस मैंने रहना भगवान के अनुसार है। चाहे हमें कितना मुकाबला करना पड़े, हम डट के करेंगे। शरीर भी जाता है तो हमारी बला से जाए, शरीर तो वैसे भी जाना है, पर भगवान के उपदेश को अपनाते हुए शरीर छोड़ देंगे। शाबाश। कुछ भी क्यों ना हो जाए। दो दोस्त भी कहती है कि कितनी मुसीबतें आएंगी, हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। शादी जब आपकी हो रही थी तो पंडित 6-7 श्लोक पढ़ते हैं जो आपको अर्थ नहीं बताया जाते हैं कि हर दुख में मैं तेरे साथ, हर श्रीमान कहता है हर दुख में मैं तेरे साथ, हर सुख में मैं तेरे साथ, हर बीमारी में मैं तेरे साथ, हर संयोग में मैं तेरे साथ, हर वियोग में मैं तेरे साथ, और तो और अगले जन्म में भी मैं तेरे साथ। यह आखिरी श्लोक है। उसके बाद क्या होता है? पानी ग्रहण, पानी मैंने हाथ, ग्रहण मैंने पकड़ना। उसके बाद वो आपका हाथ पकड़ता। जब वो ये बार बार कहे कि तेरा दुख मेरा दुख होगा, तेरा सुख मेरा सुख होगा, हर दुख में मैं तेरा पग पग पे साथ दूंगा, अब आप क्या बकलाएंगी? अर्धांगनी, बेटर ऑफ। इधर भी यही होता है। पक्का इरादा के बस मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्ट देव, मेरे कृष्ण, आज के बाद मैं पूरा रपेन आपके उपदेश को अपनाऊंगा। पहले मुझे पता नहीं था, मैं अपने पैरों पर अनजाने रूप में कुल्हाड़ियां मारता रहा, अज्ञानता से अपनी तबाही करता रहा। अब मुझे पता लग गया, अब नहीं मैं मनमानी करूंगा। अब तो मैं कृष्ण, भी बार बार कहो, कृष्ण मानी करूंगा, मन मानी नहीं करूंगा। मनमानी से बहुत क्लेश होती हैं, जन्म मरण का चक्कर चलता है। मुझसे पूछो, मनमानी करने से कामनाएं बढ़ती हैं। अच्छा, कामना पूरी करने के लिए दिन रात लगना पड़ता है। अच्छा, लेकिन कामनाएं फिर बढ़ जाती हैं, इसलिए मनमानी नहीं करनी। हम मनमानी करने को तैयार है बेटी, हम मनमानी करने को तैयार है, लेकिन आगे वासना ना बढ़े, कामना ना बढ़े। मन में तो कामनाएं उठती हैं, वासनाएं उठती हैं, इच्छाएं उठती हैं। हाँ, हम पूरी करेंगे इसकी, आगे और ना उठाए। ऐसा बात आगे ना हो, तब आप मनमानी करो, पर ऐसे हो ही नहीं सकता। आप मुझसे पूछो, कामने पूरी करने के बाद कामने क्यों उठती हैं? वेरी गुड। जब आप मन के अनुसार कामने पूरी करती हैं, देन व्हाई मोर डिजायर? सुनो सुनो सुनो, खरगोश की तरह कान खड़े करके सुन लो। देवियों सुनो, हमने मन के अनुसार कामने पूरी की, बड़ी एकाग्रता चाहिए गीता के सत्संग के अंदर। हमने मन के अनुसार कामने पूरी की, हाँ, कामना होगी पूरी, हाँ, तो कामना और क्यों बढ़ी? जितनी मन तृप्ति चाहता था, इतनी तृप्ति उनसे मिली नहीं। मन कुत्ते की तरह है, काले रंग वाला कुत्ता। ओ मेरे सैनी, आपके घर के बाहर खड़ा था, आपने उसे एक फुलके के टुकड़े डाले हैं। हाँ बाबा मैंने डाले, हाँ, और डाल के अंदर हो गए।
आप भी दफ्तर से आए थे भोजन करने के लिए, आपने भोजन कर लिया, हाँ, आप घर से निकले, आपने आगे जाके साइकिल को ब्रेक लगा के उतर आए। सैनिक क्यों उतरे? वही कुत्ते जिसको मैंने रोटी डाली ये तीसरे घर में खड़ा है, दरवेश बनकर। दरवेश कहती हैं महात्मा साधु, दरवेश बनकर खड़े आ गए। आपको शर्म आई? जी, कि मैंने कुत्ते को इतनी रोटी नहीं डाली जितने में इसका पेट भर जाता है। क्या मतलब? पेट भर भी रोटी नहीं डाली, तभी तो तीसरे घर में गया। मन कुत्ता है, आपने उसकी कामना पूरी की लेकिन उसको तसल्ली नहीं हुई, इसलिए नई कामना खड़ी कर रहा है तृप्ति लेने के लिए। टू अटेन मोर सेटिस्फैक्शन नाउ देयर आर मोर न्यू डिजायर। ओए मेरे रब्बा, ओए अच्छा अगली पूरी कर लो, हाँ उससे तृप्ति हो जाएगी, नहीं होगी, तीसरी बार फिर नई कामना खड़ी करेगा, उनको पूरी करो, उसके बाद फिर नहीं तृप्ति होनी। आया रब्बा लानत हमें, क्यों नहीं तृप्ति होती? संसार संबंधी कामनाएं अपने आप में अधूरी है। आप अधूरी से पूरी शांति चाहती हैं, महामूर्खता, महामूर्खता। ओ पढ़ी लिखी बेटी, आप अधूरी इच्छाओं से पूरी शांति चाहती हैं। इच्छाएं क्या होती हैं? कुछ प्राणी मिल जाए, कोई पदार्थ मिल जाए, कोई चीजें मिल जाए, वो तो अधूरी हैं, तो वो हमें पूरी शांति कैसे देंगे? इट्स सेल्फ इनकम्प्लीट। जो इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट शांति नहीं दे सकती। आप बोलते हैं अनकंप्लीट, अंग्रेजी में अनकंप्लीट नहीं होता। ए महादी पढ़ी लिखी धी, शब्द है इनकम्प्लीट, नॉट अनकंप्लीट। मैं अनेकों सुनता हूं अनकंप्लीट, तेरा सिर इनकम्प्लीट। अब वो इनकम्प्लीट काम ने हमें पूरी शांति कहां से दे? संसार की चीजें ही भी अधूरी है, इनकम्प्लीट है, अर्थात असंपूर्ण है, संपूर्ण नहीं। इस राज को पकड़ लो। हम लोग लेके ना मर जाए, शमशान में ना ले चले, मेरे से छीनो नहीं, प्यार से ले लो, प्यार से ले ले बेटे, मैं आपका हितैषी बाबा हूं। कि संसार की कामनाएं अधूरी गए, चीजें मिली की कामनाएं ना, तो चीजें तो अधूरी हैं, तो वो हमें पूरी शांति कहां से देंगे? इसलिए आज का इंसान नर नारी बुद्धू बन के दुख पाते हैं, और कामना और कामना और कामना, जलील होते जा रही है। क्यों फिर मनमानी करें? इनकलाब, हमारे मन में क्रांति आती है, मेरे जैसों के मन में, हमारे मन के अंदर एक बगावत उठती है। किसके खिलाफ? मन के खिलाफ। नालायक मन, क्यों तेरी कामना पूरी करूं? बार बार तेरी कामना पूरी करते हुए अपने जीवन को तबाह कर दूं? तुझे पूरी शांति मिलनी नहीं, चूंकि संसार की चीजें तू चाहता है, पदार्थ चाहता है, हाँ, तो ये अधूरी है, तेरी तृप्ति इनसे होनी नहीं, फिर नहीं, देन मोर डिजायर, मोर वांट्स, मोर लॉन्गिंग। जब हमारे मन में ये ग्लानि आ जाती है, मन की को तृप्त ना होते हुए देखकर और नई कामना खड़ी करता है, हमारे मन में ग्लानि आई, इसको वैराग कहती है। मन के खिलाफ बगावत, इसको वैराग कहती है। मन के विरुद्ध विप्लव को, क्रांति को, इनकलाब को क्या कहती हैं? वैराग। पहले हम मन के कामनों के साथ राग करते थे, अब विराग हो गया, कोई विश्वास नहीं रहा, चल हट पड़े, हो ही नहीं सकती कि संसार की कामना पूरी करे और तेरी तृप्ति मिले, नहीं हो सकती। बस ये जो अवस्था है, ये इनकलाबी अवस्था है, बड़ी शानदार, और कई जन्मों के बाद ये विचार उठता है, तब हम मनमानी छोड़ देते हैं, कृष्णमानी करने लग जाते हैं। पता नहीं रब ने ये क्यों नियम बनाया सजनों, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को। कई जन्म लगेंगे सिर्फ इतनी सी बात जानने के लिए, इतनी सी बात जानने के लिए कई जन्म लगेंगे। वाह वाह वाह, है शाबाश, है शाबाश। एमए की जब मैंने एमए पास किया, उसके बाद उन्होंने वो डिग्री दी, वो कागज लंबा चौड़ा, जब उसको लिया मेरे शायद 10 आंसू गिरे। पूछो मेरे से, उठे खुशी होनी चाहिए थी कि उन्होंने एमए का इतना बड़ा हमें वो दे दिया, कागज कागज, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, लेकिन रोया मेरा मन। क्यों? मन में क्या ख्याल आया? भगवान का प्यारा बनना था ना। अचानक भगवान अंदर ख्याल देती हैं, इतने कागज को लेने के लिए 16 साल लग गए, इतना लंबा चौड़ा कागज था। इस प्रमाण पत्र को लेने के लिए 16 वर्ष, और दिन रात हम तो किताबी कीड़े थे, दिन रात पढ़ते रहे, छुट्टियों में घर नहीं जाना, हौसले में दिन काटने, बाजारों में नहीं घूमना, रात्रि को उठ बैठना प्रिपेयर करने के लिए एग्जाम, और इतने कागज के लिए रब्बा रब्बा, इतने कागज के लिए 16 वर्ष मर गए हम इस कागज को लेने के लिए। खट्टा हो गया मन, मन को चिल्लाया, इतने कागज के लिए
तो इतने के लिए भगवान क्या करेंगे, सिर्फ इतनी बात समझने के लिए कई जन्म लग जाते हैं। अब रब को कौन कहे, हमने तो अपने मन को समझाया, पर रब को कौन कहे? उसके हुक्म पे हुक्म चलाने वाला कोई और नहीं, उसके हुक्म पे हुक्म चलाने वाला कोई और नहीं। क्या भगवान की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं, उसके हुक्म पे हुक्म चलाने वाला कोई और नहीं। किसकी ताकत है कि उसके हुक्म पे हुक्म चलाए? आप लग जाते हैं कई जन, इसलिए रब रोकता है, ये राज से मत कहे जो भगवान के प्यारे, उनको ये गीता मत सुनाओ। रामायण भले ही सुनाते रहो, ए मेरे भैया, भागवत पुराण सुनाते रहो, पर गीता ना सुनाओ। गीता के अधिकारी नहीं है। गीता सुनने के लिए कई जन्मों के बाद मन खट्टा होता है संसार से, वासना को नहीं पूरा, उनको पता है वासना पूरी होनी नहीं। देवी या और उठेंगी, क्यों? मन को तृप्ति नहीं होनी। जैसे कुत्ता तीसरे घर में भी जाएगा, अगर उस घर वालों ने भी आधी रोटी डाल दी तीसरे घर में, उन्होंने भी कड्ढल डाल दिए, कड्ढल। बुजुर्ग कड्ढल पत्नी है, समझोगे कि नहीं? मैं बताता हूं, कड्ढल होती है, बुजुर्गों के दांत तो होते नहीं, फद्दे होते हैं, फद्दे, बुजुर्ग या बुजुर्ग माताएं। तो रोटी पक्की तो उसकी जो चार चफेर कंडल है वो सख्त होती है, वो बीच बीच वाली रोटी खा लेती है नरम नरम, और चारों ओर का कंडल छोड़ देती है। तो वो पक्षियों को, कुत्तों को डाल देती है, बेचारे से बोलते हैं कंडल। बीच वाली तोड़ ली, हाँ, और इर्द गिर्द की, क्योंकि वो सख्त होती है, चबाई नहीं जाती, तो वो कुत्तों को देती है। तो कुत्तों का पेट कहां से भरे? उन कंडलों से, उन इर्द गिर्द के टुकड़ों से। फिर चौथे घर, पंचवें घर, अगर आप खुद देखना, हमने भवन में आजमा के कई बार देखा है, कुत्ते रोटी डालते गए। मेरे ख्याल में उसने 10 मोटे तवे जितने फुलके 10 खाए। उसके बाद मेन गेट के आगे दुम हिलाता हुआ धन्यवाद जी धन्यवाद देके नहीं गया अगले घर। इसी को आजमाना चाहते थे हम। मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं, गपशप नहीं मारा, मुझे मां पाप लगे मैं झूठ बोल रहा हूं। तो कुत्ता वही गेट के सामने बैठ गया। 11वीं रोटी उसने नहीं खाई, सूंघी जरूर पर खाई नहीं। क्यों? तृप्त जो हो गया। मुंह से बोल तो नहीं सकता, पर दुम हिला के कहते हो रहा है आपका धन्यवाद, आपने मुझे तृप्त किया, भगवान आपको तृप्त करे। या हमने तर्जमा किया, या हमने समझा अर्थ कि ये दुम हिला रहा है तो थैंक यू कह रहा है कि आपने हमें तृप्त किया, भगवान आपको तृप्त करे। तृप्त होने के बाद तो नहीं गया। इसी तरह आप सोचो, मन को तृप्ति कहां से मिले? तृप्ति उससे मिले जो खुद तृप्त हो। अगर मुझे खुद भूख लगी होती तो आपकी कसम मैं तो पहले खुद खाता और फिर कुत्ते को खिलाता। कुत्ते को मैंने क्यों खिलाया? मुझे भूख नहीं थी, मैंने खा रखी थी, मेरी ये उदर पूर्ति से बोलते हैं, उदर पूर्ति हो गई थी। तो जो खुद तृप्त होगा वही तो भूखे कुत्ते को खिलाएगा, जो खुद तृप्त होगा वही तो हमारे मन को तृप्त करेगा। तो इस दुनिया में तो एक रब दी जात तृप्त है, बाकी तो देवी देवता भी तृप्त नहीं। फलक के जो बाशी है सब इनमें सैद। भगवान ने कहा है 3 गुणों के अंदर इस दुनिया वाले भी हैं और ऊपर की दुनिया वाले भी थी, ब्रह्मा की दुनिया तक ले, जहां आगे क्या बोलूं, तनासक के चक्कर में है बेगुमा। कर लो बातें हो नंदलाल, वो अनेक पाई फिरना हो नंदलाल। ब्रह्मा तक नहीं छोड़ा भगवान जी ने, वो देवी ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा। ब्रह्मा की दुनिया तक ऐले जहां तनासक के चक्कर में है बेग, ये सब इसी चक्कर में है। हम ज्यादा चक्रों में हैं, वो कम चक्कर में है, लेकिन है इन्हीं 3 गुणों के अंदर। तो फिर तृप्ति कौन दे? नारायण बजाते खुद, या इस दुनिया का बनाने वाला ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान, और कोई नहीं दे सकता। तृप्ति तो आपको कोई नहीं दे सकता सिवाय भगवान के। जब ये बात है तो फिर क्या होगा? कृष्णमानी जिंदाबाद, कृष्णमानी जिंदाबाद, कृष्णमानी जिंदाबाद। अब आपका मन मुक्त हो गया है, दुख से छूट गया, अब आपका मन आजाद हो गया, इनसे निकल गया। इसको बोलती है मोक्ष। क्या? मन का संसारी प्राणी पदार्थों में आशा लेके न जाना मुक्ति है। तो सुनो सुनो, भगवान जी मेरे से क्या कलवारे गए। मन का आशा लेकर संसार की ओर न जाना मुक्ति है। देखो आसान शब्दों मेरे भगवान बता रहे हैं, मन का आशा लेकर संसारी प्राणी पदार्थों को ललचाई हुई नजरों से न देखना। ओए 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 ओए, और बोल गया हूं मैं, मन का आशा लेकर संसारी प्राणी पदार्थों की ओर ललचाई हुई नजरों से न देखने का एक शब्द है मुक्ति। मैं बार बार बोलूंगा, मन का आशा लेकर संसारी प्राणी पदार्थों को ललचाई हुई नजरों से न देखना मुक्ति, इसे मोक्ष कहती है। उस मन का जन्म नहीं होगा, उस मन का मरण नहीं होगा,
वो किसी गर्भ में नहीं गिरेगा जो प्राणी पदार्थों को ललचाई हुई नजरों से नहीं देख रहा। मरते हम तब हैं जब हम प्राणी ये वस्तु मेरे पास नहीं, इनके पास है, ये मन का भुलेवा, ये मन की भ्रांति, ये बड़े सुख पा रहे हैं, मेरे पास नहीं है। नंदलाल के पास भट्टे हैं ईंटों के, मेरे पास कुछ नहीं है। ललचाई न देखना, इनके पास इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां हैं, हाँ मेरे पास बस सूट है। ये ललचाई न देखना, ये कितनी अच्छी गहनी पहनी हुई है, हाँ मैंने तो कान फड़वा के ना बीच में ना लकड़ी फंसा रखी है, हाय मेरे रब्बा। ये ललचाई नजर देखना। अब जब भगवान की कृपा हो जाएगी, मेरे प्रभु की, मेरे इष्टदेव की मेहरबानी होगी, मन अपने अंदर आशा रख के सारी प्राणी पदार्थों को ललचाई नजर से नहीं देखेगा। हाय हाय, कई जन्मों के बाद ये अवस्था बनती है, वरना सब गिद्ध के पुत्र बने हुए। गिद्ध जैसे गिद्ध ऊपर उड़ता है, ललचाई नजर से देखता है, कहीं मुर्दार है, कहीं मुर्दा है, कहीं मुर्दा है। तो इसलिए तो बेचारा फिर वो बड़ा हैरान परेशान होता है। गिद्ध देखता है नीचे कोई मुर्दा हो तो मैं उसके ऊपर आ जाऊं और नोच नोच के उसे खाऊं। तो ध्यान दो मेरी देवियों, जब मन ललचाई नजर से ना देखे किसी को, पता इसे तृप्ति कोई नहीं होनी है, मैं धक्के खाऊं, ऐसे ही अपने आप को व्यर्थ अपने आयु गवाऊं, इसको भगवान के शब्दों में मोक्ष कहते हैं। आओ मैं आपको मोक्ष के शब्द भगवान के अपने मुख से निकले सुना दूं। जो इंसान करे हवस का, मोक्ष की तारीफ, मोक्ष की परिभाषा, मोक्ष का फैलाव मैं आपको बताऊं। जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर, दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, न उसमें खुदी हो न हो मेर तेर, सकूं उसको हासिल दिल उसका आप भगवान एर, अर्थात तृप्त हो गया। नाउ इज इंटायरली सेटिस्फाइड, नो मोर आउट गोइंग, ऑलवेज इन गोइंग। अब वो इन गोइंग रहेगा, आउट गोइंग नहीं। इन गोइंग आउट गोइंग नहीं। दुनिया वालों की हैरान की देखो, अकल से काम नहीं लेते। अंग्रेजी के दो शब्द है, इनपुट आउटपुट। जैसे मुझे समझाया गया मैं उससे समझा रहा हूं आपको, मैं अपनी भाषा में समझा दूंगा। इनपुट और आउटपुट। इनपुट क्या होता है? बहुत मुशक्कत करना, बहुत रुपया लगाना, बहुत समय लगाना। इनपुट कितना है दुनिया वालों का? बहुत पढ़ने में अपने आप को समय लगाया, रातें जागे, धन लगाया, इनपुट। हाँ बड़ा इनपुट। फिर कमाने में इनपुट, हाँ फिर इनपुट कितना है जिंदगी गुजारने में, इसे इनपुट बोलती हैं। कितना समय लगाना, कितना कुछ हुआ, लेकिन बाद में आउटपुट क्या, इससे मिला क्या? जो लगाने के बाद मिले उसे बोलती हैं आउटपुट, जो लगाया जाए उसे बोलती हैं इनपुट। फैक्ट्री कब बंद होती है? जिसकी इनपुट ज्यादा हो और आउटपुट कुछ ना हो, यानी घाटे में जा रही हो। फैक्ट्री का खर्चा तो 10,000 रुपया एक महीने का है और मिलता कितना है? केवल 3,000। यानी लगाया इनपुट तो हुआ 10,000, जो उससे मिले आउटपुट। और अपनी भाषा में शब्द लो, आदान ज्यादा प्रदान कम। आदान प्रदान दो, कितने से शब्द हमारे? उस जिंदगी का भट्ठा बैठ जाएगा जिसका इनपुट ज्यादा है और मिलता क्या है? कितना सुख मिलता है आपको? मिट्टी मिलता है सुख, बेचैनी, बेकरारी, मुसीबतें, बीमारियां और पचीदगियां। इनपुट कितना है आपका? जुटते कितनी आप, लगते कितनी हैं? कभी विचार करो। ये दो शब्द मुझे खा गए, मुझे जिंदा ही निगल गए कि इस संसार में आउटपुट की कोई हद नहीं और इनपुट कुछ, इनपुट की कोई हद नहीं, आउटपुट कुछ भी नहीं। अर्थात आदान कितना है और प्रदान कितना है। अब आपका मन कृष्णमानी करेगा, मन अपनी ताकत खो बैठेगा अगर इन दो शब्दों पर विचार करो। मेरे मूर्ख मन, तेरी इनपुट कितनी है और तुझे संसार से मिलता क्या है? कितना तू मरता है, कितना तू लगता है, तुझे क्या मिला? जन्म लेके तुझे पढ़ के क्या मिला? शादी करके तेरी इनपुट कितना और तुझे मिला क्या? मिला मिट्टी मिली, स्वा मिला, राख मिलता है। ऐसा क्यों हुआ? हमने भगवान के अनुसार, मैं तो फिर वही आऊंगा, भगवान के अनुसार अपने जीवन के दिन नहीं गुजारे। हमने मनमानी की है, हम मन के अनुसार जुटेंगे, कृष्णमानी नहीं की। बस जिसके मन में ये आ गया कि मेरा इनपुट ज्यादा और आउटपुट कम, हाँ वो संसार से खट्टा हो जाएगा मन। अब इसको मुक्ति कहती है। अब उसके संकल्प विकल्प बंद, संसार में भग दौड़ बंद। और शब्द बोलूं,
जो ये सारी बातें विचार करके अंतर्मुखी हो गया है, इसे मुक्ति कहते हैं। जिसकी टेंडेंसी आउट गोइंग नहीं रही, अब जिसकी टेंडेंसी इन गोइंग है, इसलिए वैदिक धर्म के अनुसार क्या बोलती हैं? मुक्ति। भाई अब वो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसकी वो अब अंतर्मुखी हो गया है, बार मुक्ता से हट गया, बार मुक्ता अंतर्मुक्ता। हाँ, अब वो अंतर में चल पड़ा, बस जो अब अंतर्मुखी हो गया, बस मौज बहार। अब वो ढूंढ निकालेगा अपने कृष्ण को, ढूंढ निकालेगा अपने मुक्ति के मार्ग को। सवेरे कीर्तन हुआ करता था, आजकल नहीं हो रहा। बड़े कमाल का कीर्तन मैं याद दिलाता हूं। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के, अंदर बढ़ जा मेरे मन, और धीरे करके ऊपर चढ़ता जा। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख लाए, जेड़ा सारे जगदा वाली ओ शाम प्यारा। ये मुक्ति का मार्ग है। अंदर बढ़ के और धीरे करके अभ्यास करता जा, पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, जेड़ा सारे जगदा वाली ओ शाम प्यारा देख ले। ये कब हुआ? जब अंतर्मुखी हुआ। अंतर्मुखी कब हुआ? जब बार मुक्ता से बेजार आ गया, तंग आ गया, बार बार मन की सब्ज बागियों में जा जा करके ये फेडअप हो चुका। इसको मुक्ति कहती गई। ये अध्याय अब विस्तार पूर्वक यही बताने जा रहा, बड़े तरीके से बताएगा। इसलिए मेरे भगवान इसका नाम क्या रखा है? मोक्ष संन्यास योग, अर्थात संन्यास में त्याग। मोक्ष कब होगा? जब संसार से हमारा मन टूट जाएगा। संसार से जब मन टूट जाएगा तब मोक्ष। ऋषियों ने, अनुभवी महापुरुषों ने थोड़े शब्दों में कह दिया, संसार समाप्त प्रभु प्राप्त, स्वार्थ समाप्त प्रभु प्राप्त। दो शब्दों में, समाप्त प्राप्त। जब बार मुखी से मन, बार मुक्ता से हट गया, भगवान की जात में तलीन हो गया, महाराज जी की जात में तलीन हो गया। लेकिन बार से हटना हर मेरे यार, ये तो बुल्ले शाह को भी इनायत शाह ने यही कहा था। बुल्ले शाह, इनायत शाह की तो आपने बात सुनी है। लाहौर जो पाकिस्तान में रह गया, उसके नजदीक है एक स्टेशन कसूर। बच्चे नाम ही उसका कसूर है, मैं क्या करूं, कसूर है। वहां की एक बड़ी मशहूर चीज थी, किसी को पता है? कसूरी क्या चीज मशहूर थी? जुत्ती। पता नहीं आप क्या बोलते जा रहे हैं। कसूरी जुत्ती मशहूर थी, कसूरी जुत्ती। आहा, कसूर की जुत्ती मशहूर थी, चमड़े की जुत्ती बड़ी मशहूर थी। तो कसूर में रहने वाले थे हमारे बुल्ले शाह। तो इनके जो बने पीर यानी गुरु वो थे साईं इनायत शाह। तो वो इनके गांव से कुछ दूरी के फासले पर रहते थे अराई। अराई होते हैं जो सब्जी लगाया करें, जैसे भैया आती हैं यूपी से और शहर के नजदीक जो ये जमीनें हैं इसमें सब्जी की काश्त करते हैं। तो वो अराई, अब भी वो जाति मुसलमान सब्जी लगाते हैं। अराई एक जाति मुसलमानों के। तो वो इनायत शाह जी सब्जी लगाते थे। तो इनको छोटी उम्र से ही लगन लगी, कोई पिछले जन्म के संस्कार होते हो सब उसमें, पिछले जन्म के सफात, ये पिछले जन्म में अपने लेके गए थे, अल्लाह के प्यारे थे। तो किसी ने कहा भाई अगर तुमने ये सीखना है, इस मार्ग पे जाना, इस समय वो इनायत शाह हैं तो गृहस्थी, हाँ, और सब्जियां काम करते हैं, उनके पास चला जा। तो ये जाए और उनकी वो पानी दे रहे होते थे, ये एक तरफ झल्ला बन के खड़ा होता रहे, क्या कर रहे हैं, क्या बना रही है, क्या हो रहा है, देखते रहे। एक दिन, कई दिन गुजर गए, वो प्याज की पनीरी, प्याज पहले एक जगह जैसे इधर टमाटर है इकट्ठा लगा देती हैं, फिर एक एक बूटा तोड़ तोड़ के उसे खुले लगाती हैं। जहां एक ही जगह सगनी हो रही हो पौधे तो उसे पनीरी बोलती हैं। तो वो एक एक बूटे को तोड़ तोड़ के, दूसरा खेत तैयार था वहां लगाई जा रहे थे। अब इसने जाकर के दुआ सलाम किया, जिसको हम कहेंगे नमस्कार किया, और चरणों में गिर पड़ा। हमारे यहाँ चरणों में गिरते हैं, उनके यहाँ घुटने तक हाथ लगाती हैं, यूं झुक के घुटने तक हाथ लगा दिया। कौन हो तुम? साईं, मेरा नाम बुल्ला है। बुल्ला, मैं तुम्हें देखता हूं तुम रोज आते हो, क्यों आते हो? अपनी गर्ज ले, हम आप कामना बोलती हैं बच्चे, स्वार्थ बोलती हैं। उन्होंने कहा मैं अपनी गर्ज लेके आता हूं। गरज दे पुतलिया, इन्हें अच्छा बोला, क्या गर्ज लेके आता है? गरज दे पुतले, क्या लेके आता है? मुझे कईयों ने बताया है कि आपकी अल्लाह साईं के साथ मेल मिलाप है। तो जवाब क्या मिलता है? तो तूने मिर्चें लेनी है अगर मेरे से मेल मिलाप है तो। साईं,
मैंने मिर्ची तो नहीं लेनी, पर मैंने रास्ता पूछना है आपसे, क्योंकि मैं भी उसी रास्ते पर जाके अल्लाह के साथ मेल मिलाप करना चाहता हूं। वाह, छोटे मुंह बड़ी बात। तो साईं जी, पहले मुंह छोटा होगा तो बाद में बड़ा होगा। ओए, बात घर कर गई अनैतिया के अंदर। पहले मुंह छोटा होगा तो बड़ा होगा। हाँ, जरूर बताऊंगा तुझे। थोड़ी देर बाद फिर इनायत शाह ने कहा, बोले आ साईं, एक बार फिर प्रश्न कर। मैंने ये प्रश्न किया, अल्लाह के साथ आपका मेल मिलाप है? हाँ। क्यों मैं झूठ बोलूं? है। मेरा भी करवा दो। वो साधन क्या है? तू देख रहे मैं क्या कर रहा हूं? मैं देख रहा हूं ये प्याजों की पनीरी आप एक एक पौधा या बूटा यहां से उखेड़ के उधर लगा रहे गए। बस यही अल्लाह दी राह है। ओ बोलिया, अब सारे हमारे खासकर पंजाब में तो बड़ा प्रसिद्ध, हरियाणा के कुछ इलाके तक प्रसिद्ध है, करनाल तक ये कहावत चलती है। बोलिया, रबदा की पाना ऐदू पटना ते ऐदे लाना। महाराज, जैसे मैं पनीरी इधर से उखेड़ के इधर लगा रहा हूं, रखो मेरे सिर पे हाथ, शक्ति भरा हाथ रखो तो मैं कुछ कर लूं। जा। फिर बात लंबी घटना है, छोड़ो, पर सिद्धांत बता गए, रबदा की पाना ऐदू पटना ऐदे लाना। तो तलीन का होना दुनिया से बाहर मुख्ता होकर अंतर्मुखी हो जाए। सारी शक्ति जो हमारी तबाह हो रही है आउट गोइंग में, माइंड इज स्टिल आउट गोइंग। आउट गोइंग तब होती है जब हम इसमें आशा भरी हो, मुझे शांति मिलेगी, मुझे आराम मिलेगा, मुझे चैन मिलेगा। जब पता जाए नहीं तृप्ति मिल सकती, इससे ये अधूरे है, इनकम्प्लीट संसार के ऑब्जेक्ट्स हैं, बस मन अंतर्मुखी हो गया। हमारा समझाना, हमारी मेहनत, गीता सुनाना सिर्फ आपको अंतर्मुखी करने तक है। जब आपका मन अंतर्मुखी है, बस किसी भूले हुए भटके को ये बलदेव नगर की पगडंडी पे डाल दो, फिर वो कहे ला भी ये पगडंडी तुझे ले जाएगी बलदेव नगर तक। हम लोग आपको अंतर्मुखी करके पीछे हट जाती हैं। बस ये तेरी अंतर्मुखता ही तुझे भगवान की जात में तलीन कर देगी। और नेक जीवो और नेक मेरी देवियों, मन को समझा लो बार बार कह के कि बाहर तृप्ति नहीं है। हमने आज तक देखा तृप्ति नहीं मिली, किसी को तृप्ति मिली थी नहीं, भविष्य में कभी मिलेगी नहीं। मन हमेशा के लिए अंतर्मुखी जाएगा, इसको मुक्ति कहते हैं। ये अध्याय हमें यही प्रदान करना चाहता है कि त्याग कर दो। आगे सन्यास है, मोक्ष सन्यास किसका? बाहर मुक्ता का। भले घर में रहो, लेकिन ये उम्मीद ना रखो, इस उम्मीद का त्याग, इस आशा का त्याग, इस मेल मिलाप का त्याग कि मुझे बाहर से शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चूंकि प्राणी पदार्थ अधूरे हैं। बस ये बात समाई और मन हो गया अंतर्मुखी। हमारे वैदिक धर्म, हमारे कृष्ण के उपदेश के अनुसार इससे मन की मुक्ति, तन की मुक्ति नहीं। तन को तो आप साड़ दोगे, मुक्त हो गया, तत्व में समा गए, लेकिन अंदर वाला भी तो जाए ना। अंदर वाला भी तो फिर जन्म ना ले। अब जब तक ये जन्म लेगा, मुक्ति किसकी बात की? मुक्ति तो ना हुई। बिल्कुल मुक्ति तब हो कि इसका भी जन्म ना हो, ये भी कहीं धक्के ना खाए। हाय शाबाश, हाय शाबाश। ये कब ना धक्के खाए? जब दुनिया वाले के अनुसार जुट पड़े, लग पड़े, फिर नहीं धक्के खाएगा। फिर भगवान कहते गए, दमे वापसी भी ये ज्ञान हो हासिल उसे ब्रह्म। निर्वाण कहते मुक्ति। दिस सोल लिबरेटेड एंड इट इज लिबरेटेड फॉर एवर। अब सोल लिबरेट हो गई, अब वो गई, अब नहीं चक्कर में आएगी। सोचो देवियों, सोचो 18वां अध्याय चल पड़ा है कि मैंने मुक्त होना है, और साधन भगवान बता रहे अंतर्मुखी जाने के। समझाओ अपने मन, नहीं तृप्ति मिलेगी मेरे मन, पेट मार, संसार के प्राणी पदार्थों से तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि यह अधूरे गए। इसलिए चाल अंतर्मुखी हो और कर साधना। अब जीव हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, हमेशा के लिए चक्कर से छूट जाता है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। मोक्ष को समझने की चेष्टा कर रही है, क्योंकि आप सबके सब कल्याणकामी हैं। कल्याण की शुभ इच्छा आपके मनों में तीव्र रूप लेती जा रही है। स्वयं ये क्रांतिकारी प्रश्न आप में उठ खड़ा हुआ है। खाना पीना कमाना, 2-3 बच्चों के बाप बन जाना, क्या यही जिंदगी है? क्या भगवान ने हमें इसीलिए पैदा किया है? खाना पीना और बच्चे बना के शरीर छोड़ देना? कौन है जो आपके अंदर चुलबुलाहट पैदा करता है?
वो क्या गए जिसके कारण से आपके अंदर एक विशेष प्रकार की हलचल मचती है? शुभ इच्छा। कई जन्मों के शुभ संस्कारों के जागने के बाद ये इच्छा उठ खड़ी होती है। फिर आप संसार का निरीक्षण बड़ी पैनी दृष्टि से लेती है। मेधावी बनकर आजादाना तौर पर आप विचार करने का स्वभाव बना लेती हैं। आप फिर उस तरह नहीं सोचते जिस तरह एक सामान्य एवं साधारण जीव सोच रहा हो। आपके सोचने का ढंग, आपके सोचने की शैली, आपके सोचने का तरीका बिल्कुल ही भिन्न प्रकार का हो जाता है। आपके मन के अंदर रह रह के ये प्रश्न उठते गए, ये क्या हो रहा है? क्या रोता हुआ आया? बच्चा रोता है जब पैदा होता है और रोता ही रहा जिंदगी के अंदर और आखिर में रोता हुआ चला गया। क्या भगवान ने हमें इसलिए पैदा किया है? क्या उनका उद्देश्य केवल मात्र यही है? आपकी रोशन ज़मीर इसका जवाब देती है, नहीं, कदापि नहीं। तो फिर क्या होना चाहिए? इससे छुटकारा कैसे मिले? अगर हम छुटकारा पा सकते हैं तो वो उपाय क्या है? बहुत ही अच्छे मेरी कल्याणकामी देवियों और मेरे कल्याणकामी सज्जनों, अति सुंदर। आजकल के विचित्र एवं विलक्षण समय के अंदर बहुत थोड़े जीव होंगे जिनमें ये अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न उठ खड़ा हो और एक मीठी मीठी बेचैनी पैदा कर दे। ये बेचैनी, ये दुखदाई बेचैनी नहीं है, ये मधुर बेचैनी है। बेचैनी भी लगा रहा हूं और साथ मधुर भी कह रहा हूं। इस बेचैनी में कुछ मजा आता है, कुछ आराम मिलता है। इस पर विचार करते हुए अश्रुपात करने में एक विशेष प्रकार का रस है, क्योंकि ये सब प्रश्न भगवान के साथ संबंधित हैं, महाराज जी के साथ वास्ता रखते हैं। बरसात के बाद जब वायु चलती है तो ठंडी ठंडी होती है, वो लू नहीं होती, वो गर्म नहीं होती, वो मंद एवं सुगंधित होती है। हमें बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि वो जल के साथ स्पर्श होके आती है। हम कहती हैं बर्फानी हवाएं या शीत लहर, ठंडी, तो ऐसी प्रश्न चूंकि भगवान के साथ संबंधित होती हैं इसलिए प्यारे लगती हैं, अच्छी लगती हैं। जी चाहता है कि इनका जवाब मिले और इसके अनुसार अपना जीवन बना करके अपना कल्याण करूं। अर्थात हर जीव इन प्रकारेण मुक्ति चाहता है, छुटकारा चाहता है दुखों से। और कभी जब भी फुर्सत घड़ियां आपको मिल गए करें, इसी प्रश्न के और गहराई में जाओ। छुटकारा कैसी हो? मैं रोगी हूं, छुटकारा कैसी हो? मेरा मन बेचैन रहता है, छुटकारा कैसी हो? मेरे घर के हालात बहुत ही कुछ अजीब किस्म के हैं, सांप की तरह टेढ़े मेढ़े होके जा रहे गए, पर इनसे मेरा छुटकारा कैसी हो? बार बार पूछो अपने आप से। भगवान का ये वचन दिया हुआ है, मैं राजी हूं अर्जन, मुराद अपनी पाए। प्रभु इसका जवाब देती हैं। हमेशा हर बीमारी का इलाज होता है, निवारण होता है, इसका भी निवारण हो जाता है। इसको एक शब्द में कहती हैं, मुक्ति, छुटकारा। कैसे? पहले ये जानिए, ये इतने क्लेश मुसीबतें शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक एवं सामाजिक आई तो क्यों आई? गीता के मुबारक कृष्ण अपनी मुबारक जबान से मुबारक जीवों को इसका एक ही उत्तर देते हैं कि जहां कहीं भी रहोगे किसी बड़े के अनुसार ही जिंदगी आप काट सकते हैं। जहां कहीं भी कोई रहेगा किसी को बड़ा मानना पड़ेगा। तो इस संसार के अंदर आकर के इस संसार के बनाने वाले को अपना सर्वस्व मान लेना होगा। बड़ा निमित शब्द लगा रहा, सर्वस्व, क्योंकि वे अपने श्रीमुख से एक राज की बात प्रकट करते जा रहे हैं। सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। जितना आप गहराई में उतरेंगे भगवान के सिवा आपको बाकी सब चीजें भागती और दौड़ती हुई दिखाई देंगी। जैसे अचानक आप आधी रात को उठें और प्रकाश कर दे, बिजली ऑन करें, हाँ, अगर कहीं चोर है भागेंगे, अगर कहीं सांप सर्पनी आ गए दौड़ेंगे, अगर कहीं चमगादड़ आया हुआ भागेगा, क्योंकि ये सारे अंधेरे से प्यार करने वाले हैं। ये चोर उचक्के, ये सांप और ये चमगादड़
और ये उल्लू, ये सब अंधेरे से प्यार करते हैं। जब आपने प्रकाश किया, ये नहीं टेक सकते। जब आप ऐसे प्रश्न करती हैं, संसार के क्लेश मुसीबतें ये नहीं ठहर सकती। अंधेरा था तो ये सब चीजें थी, अज्ञानता थी तो ये सब क्लेश थे, शारीरिक, मानसिक एवं पारिवारिक। जब कल्याण की इच्छा उठी तो भगवान स्वीकार करती हैं, सुनर्जन में ख्वाहिश हो इंसान की, जो दुश्मन ना हो धर्म ईमान। जितनी शुभ इच्छाएं गए ये भगवान के साथ संबंधित, से कनेक्टेड विद ऑलमाइटी। ये जितनी भी ऐसे कल्याण की इच्छा आपके मन में उठती है, संसार की जो इच्छा उठती है वो कनेक्टेड विद काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार है। संसार की कोई इच्छा उठाइए, इन 5 के साथ कहीं ना कहीं इनका वास्ता होगा कि मेरे सज्जनों, वो मेरी कल्याण कामनी देवी हो, कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड होंगी। या काम के साथ, संसार की कोई इच्छा उठाओ, काम के साथ, क्रोध के साथ, मोह के साथ, लोभ के साथ, अहंकार के साथ, भली कोई भी इच्छा उठाओ भगवान के साथ कनेक्टेड होगी। है जैसे किरणें हमें कहीं भी नजर आ रही हो दिन में, सूर्य के साथ उनका वास्ता होगा। चाहे हम उत्तर की ओर जाएं, पूर्व की ओर जाएं, पश्चिम की ओर जाएं, दक्षिण की ओर जाएं, हमें किरणें दिखाई देंगी। किसकी? सूर्य की। जब भी शुभ इच्छाएं उठती हैं, किसकी? भगवान की। साउंड डिसीजन, साउंड थॉट, साउंड एक्टिविटीज कंसर्निंग विद ऑलमाइटी। क्यों? गुणों का घर अर्जुन मैं हूं, और प्रकृति के अंदर गुण अवगुण दोनों मिले हुए हैं। भगवान केवल गुणों का घर है। अच्छा, सोने में खोट भी हो सकता है, और सोने और कुंदन में क्या अंतर है? कुंदन में कोई खोट नहीं होता। कठौती में सोने को डालकर तपाकर उसे हम लोग खोट निकाल देते हैं, तभी उसका नाम कुंदन पड़ता है। मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, कुंदन अर्थात खोट रहित स्वर्ण। अच्छा, भगवान सोर्स ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज। प्रकृति मिक्स्ड, भले या बुरे या मुरक्कब समर, ये प्रकृति में है। नेचर नॉट क्रिएटर ऑफ द नेचर, बिल्कुल प्योरिफाइड एंड क्लैरिफाइड होता है। शाबाश। मक्खन में तो कुछ दही मिली हो सकती है, लेकिन जो आपने खुद अपने पास घी निकाला है मक्खन डाल डाल के, और ऊपर पोने से सफेदी सफेदी दूर कर दी, अब ये छना हुआ घी गए, इसमें एक खोट नहीं हो सकता। किसका? दही का या मक्खन का। वो सब आपने पोने से साफ कर दिया। प्रकृति के अंदर कुछ हो तो हो, लेकिन भगवान के अंदर बिल्कुल भी नहीं। तो जब भी कोई आप पे शुभ इच्छा उठेगी, वो भगवान के साथ संबंधित होगी। जाके विचार करना। तो ये शुभ इच्छा छुटकारे की, ये भगवान के साथ संबंधित है, और भगवान से ही मिल सकती है। जो जिसके साथ संबंधित होती है, उसी की प्राप्ति में ही तो सब कुछ हो सकता है। आपको नाना प्रकार की टिकटें चाहिए, लिफाफे चाहिए, अच्छा। आपको मनी ऑर्डर चाहिए, अच्छा। आपको रजिस्ट्री करवानी है दिल्ली, लखनऊ और बम्बे, हाँ, तो सरकार क्या सोच रहे हो? चलो, ये सारी इच्छाएं डाक घर के साथ संबंधित है। चलिए पोस्ट ऑफिस में, ये सारी आपकी वहीं पूरी जाएगी। ऑल सर्विसेज कंसर्न विद पोस्ट ऑफिस, बिल्कुल वहीं जाके सब पूरी जाएंगी। इसलिए याद रखिए, शुभ इच्छाएं सब की सब भगवान से पूरी होती हैं। जब जीव ने चाहा मेरा छुटकारा हो, भजन भक्ति के बिना वो रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये महाराज जी के साथ व्यवस्था है। तो ये अध्याय जो श्री गीता जी का बहुत ही चोटी का अध्याय, लेकिन जरा कठिन माना जाता है, बड़ा निराला अध्याय गए। यहां आके जीव अपने छुटकारे की आकांक्षा रखता है कि अब मैं छूट जाऊं। और हर एक मनुष्य योनि में आए हुए जीव ये कभी ना कभी भावना रखेगा। देख लीजिएगा, कितने चाव से गृहस्थी की थी, कितना खर्चा हुआ था, पिताजी ने आप पर कितना खर्चा किया, आपके पिताजी ने जब आपकी शादी की कितना खर्चा किया, कितने चाव से पत्नी बनाई, घुमाने ले गए, बधाइयां ली, जिसने बधाई न दी उस पर आपने नाक भौं सुखेड़े, वाह मेरी शादी हुई, इतने आए और तुम तो आए भी नहीं, कितने आप में अहंकार है, माफ करना मुझे, हाँ आपको पता कैसे लग सकता है, इत्यादि इत्यादि। आपने अपना रोष प्रकट किया। वही शादी जो कोई इतनी आपके लिए अच्छी साबित हो रही थी, खुशियां कारण थी, बाल बच्चे हो गए, अब पता नहीं खुशी कहां रूठ के चली गई। अब आपके लिए बोझल है,
अब वो दिन याद करती हैं जब आप कुंवारे थे, बड़े आप खुद सोचते, बड़ी खुशी के दिन थे, बड़े अच्छे दिन थे, हम लोग बिल्कुल निश्चिंत थे। बाबा बाबा कहती सी सदा सुखी रहती सी, ये जब का बाबा कहा यार रत्ती सुख नहीं पाया। जिम्मेवारियों में आप आ गए, हमारा मुझसे लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, अब आप तलाश में एड़ियां उठा उठा कर देखती हैं वो मुबारक दिन कब आएगा जब इन सबसे मैं छुट्टी पा लूंगा। ये पुत्रों की शादी हो जाएंगी, धियों की शादी हो जाएंगी और हम लोग बिल्कुल बैठ के भजन किया करेंगे। अब आप छूटना चाहती है। यही हाल दादाजी का था, यही हाल फिर पिताजी का हुआ, यही हाल फिर धियों का हुआ, यही हाल उनके पुत्रों का हुआ। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। शौक से ये काम करती हैं, उलझ जाती हैं, उससे छूटने की हम फिर वो उम्मीदें रखते हैं। वो दिन कब आएगा जब मैं बिल्कुल आजाद हो जाऊंगा, पहले खुद ही उलझी हैं, फिर उसके लिए हम प्रतीक्षा करते हैं। छुटकारा हर एक चाहता है। क्या किसी का बड़ा बिजनेस चला हुआ हो तो कहते बेटी अब संभाल ले, अब मेरा शरीर थकने लग गया है, बुद्धि भी कुछ काम नहीं करती, मैं लगभग 70 साल का हो चुका हूं, संभाल भी बेटे ये अपना काम। पहले कितने शौक से चलाया, कितने घंटे आपने काम किया, मुश्किल से आप रात्रि को 3-4 घंटे सोते, वो भी गोलियां खा खा करके। साउंड स्लीप ही आपको नहीं आती थी बिना गोलियों के। और अब काम इतना बड़ा हुआ है, इतनी उससे नफा है, प्रॉफिटीरिंग बिजनेस है, लेकिन आपका मन उगता गया। वो दिन भी याद करो, ये दिन भी देखो। अब आप अपने दोनों बेटों को सौंप चुके हैं, बेटे सौंपो। कोई अड़चन आया तो मुझसे पूछते ना, अब मुझे रब रब जपने दो, ठीक है पिताजी हम सब संभाल लेंगे, आप अपना जन्म सफल करो। गुड। मैं कुछ एक दृष्टांत दे रहा हूं इसीलिए कि पहले हम कितना अच्छा समझती हैं, बाद में वही मान समझता है इसे छुट्टी पाओ। ये परमात्मा का, प्रकृति का अटल नियम है। किसी भी चीज को जब आप शौक से पकड़ेंगे, हाँ, फिर आप उसके छोड़े बिना रहेंगे नहीं। दिन इंतजार करते हो दिन कब आएगा जब मैं छुट्टूं। कितने प्रेम से शादियां और कितने प्रेम से बच्चे बनाए, 1 2 3। अब कितने खुश होते हैं, जान मेरी छुट्टी भरे, ये संभाले, कुछ करे, हम अपना जन्म सफल, इसमें मिट्टी है, स्वाह है। आपने ये अनुभव किया, वो शौक से कर रहे हैं, कभी वो भी ऐसा अनुभव करेंगे। ठीक कहा है महापुरुषों ने, अनुभव करके कहा 4 दिन शौक दे, फिर उआ कुत्ते भौंक दे। केवल 4 दिन शौक दे, क्योंकि संसार के ये सुख, संसार के ये आराम चंद दिनों के लिए होती हैं। क्या इसलिए हमारे महापुरुषों ने हमें चेतावनी दे रखी है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, या सब दिन होत ना एक समान। कोई शक नहीं, हमें जगाने के लिए, सतर्क सजग और बी अवेयर करने के लिए ऐसी ऐसी लोकोक्तियां हमारे देश में बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ी प्रसिद्ध है। अगले ढूंढते फिरते हैं कि ऐसे ऐसे मिले। वेडिंग कार्ड पर नीचे आप अंग्रेजी में लिखवाते RSVP, अर्थात अगर खतो खिताबत करनी हो तो ये सारे हितैषी या इस शादी के साथ संबंधित इनके साथ क्या कांटेक्ट कीजिए। RSVP मोटे अर्थ तो इसकी यही निकलती हैं। लेकिन अब बनाने वालों ने कैसे बना ली है कि बिल्कुल ठीक है, इस शादी का परिणाम इसी जो नीचे लिखा होता है ऐसा ही होना है। R रोंदे, S सारे, V व्या, P पिछो। वाह, रोंदे सारे व्या पिछो, RSVP। जरा ध्यान से छपाना, आखिर में सार यही निकलना है। इसलिए सियाने कहती हैं जो बराती हो उनको जाति बार देखो, जो तीर्थों पे जा रहे हो जाति बार, आती बार ना देखना, रोंदे ही आंदे। बराती जाति बार धूम धाम से अपने इधर उधर नखरे टखरे बनाते, आती बार बुरा हाल। तीर्थों में भी यह हाल होता है, जब देवियों के दरबार में जा रहे हो तब तो बसें देखने योग्य होती हैं, आती बार ना देखना। गिले शिकवे उसने परवाह नहीं की, वहां पर मैंने ये नहीं दिखाया गया, हाय मैं गिर गया, मेरी चोट आ गई, हाय वगैरह वगैरह, बड़े शिकवे गिले होंगे। संसार इसी को कहती है। क्यों? अधूरा जो हुआ, पूरा जो नहीं। अगर पूरा होता तो हमें पूरी सैचुरेशन होती, हम पूरे शांत होते। लेकिन प्रकृति का नियम ही बड़ा गजब का है। मैंने कई बार आपको कहा, इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर कई बार पढ़ो। क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। किसी भी प्राणी पदार्थ का जो संसार के साथ संबंधित है, आप नियम क्या कह रहा है, उसे आप बार बार प्रयोग करो, बार बार, उसकी यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। मैं समझाऊं आपको, एक साड़ी बहुत अच्छी लगी, बनारस की साड़ी, मानिए कोई 2800 रुपए की आपको आई, बड़े चाव से आपने पहनी, हर एक ने कहा बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, 2 बार पहनी, 4 बार पहनी, 5 बार पहनी,
अब टोका टाकी, क्यों बहन तेरे पास और साड़ी कोई नहीं, बस यही रहेगी ये। तीसरी टोका, बस ऐसे ही होता है, भूखे जट कटोरा लद्दा, पी पी पेट अफराया। तूने ताना मारा मुझे। और क्या होता है, एक भूखा आदमी था बिल्कुल गरीब, उसको जो है ना कटोरा मिल गया चांदी का, हाँ तो उसको प्यास तो थी नहीं, कुआं चल रहा था, पी पी के चांदी का कटोरा, चांदी कटोरा पी पी का अपना पेट भी अफरा लिया। भूखे जट कटोरा लब्बा, पी पी पेट अफराया। भूखी नु सारी मिल गई है, बार बार वही बार पहले लो, अब पहने का दिल ही नहीं करेगा। आखिर में हर प्राणी पदार्थ का जिसका हम प्रयोग करेंगे यही होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इक्वलिटी, उपयोगिता ह्रास नियम। कोई भी चीज जो आपको बड़ी अच्छी लगती है, बेटा आपको कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा, दूसरे बेटे के बाद उसकी कदर ही खत्म हो गई। पहले कितना आदर मान सत्कार, बार बार देखना करना, अब वो रोता रहता है, दूसरे बेटे की तरफ ध्यान है, पहले बेटे की तरफ ध्यान बट गया, कम हो गया। यही हाल सब चीजों का है। जो आपने बिल्डिंग बनाई थी शुरू में कितना था, अब कहीं टूट रही है, कहीं सीमेंट अट रहा है, अब वो दुख का कारण बनती जा रही है। शाबाश, प्रकृति ने नियम ही ऐसा बनाया कि आप लोग कुछ समय के बाद ये सोचे बिना न रहें मैं छुटकारा पाऊं, प्रकृति से कभी भी तृप्ति नहीं हो पाएगी। पढ़ना जाकर लॉ ऑफ डिमिनिशिबिलिटी को, कि संसार के प्राणी पदार्थों का स्वभाव ऐसा है, हमें पूरी तृप्ति नहीं देते। पहले इनसे बड़ी खुशी मिलती है, बाद में वो खुशी कम होने लग जाती है। घटने जैसे चंद्रमा होता है, शुरू में जब आज एकादशी है, द्वादशी है, त्रयोदशी, चतुर्दशी, आज पूर्णिमा, अब उसके बाद घटने लग जाएगा, कम 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 कम, फिर चंद्रमा ढूंढे जाने पर भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए खुशी पहले चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ती जाती है मेरे सज्जनों, और बाद में इसका ह्रास। यह हर एक संसार की खुशी का परिणाम है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में जोरदार शब्दों में कह चुके हैं, दाना कहां इससे, दाना आदमी फिर इससे अपना मन इसमें लगाएगा नहीं, इसे अपने आप को निकालेगा, पहले फैला चुका है। अच्छा जी, जिसने मुक्त हो जाना है उसकी शरीर छूटने से पहले क्या दशा बन जाती है, इससे बढ़ के कोई आपको क्या बताएगा जो भगवान बता चुके हैं। इससे बढ़ के कोई दृष्टांत भी क्या देगा, भागा भरी जो आपने प्रभु ने दूसरे अध्याय में दिया, सुकेड़े जो हर शय से कछुए का दृष्टांत दे दिया। जैसे कछुआ थल और जल दोनों का प्राणी है, ये थल पे भी चल सकता है मेरी भगवती, और जल पे भी समान रूप से चल सकता है, उसमें भी भागता है, कूदता है, अपने यानी तैर सकता है। इसमें तो उसमें कोई कठिनाई नहीं होती, उसमें दोनों में थल स्थल में इसे सुगमता होती है। अच्छा, तो अगर थल पे चल रहा हो और उसे भय प्रतीत हो जाए तो अपने पांचों अंग अंदर सुकेड़ लेता है, नीचे चार पैर, एक आगे नरम नरम सिरी, पांच हो गए। जैसे हवाई जहाज जब ऊपर चढ़ जाता है तो सारे पहिए जो होती हैं वो ऊपर साथ मिल जाते हैं बॉडी के, फिर जब उसे लैंड करना होता है तो पहियों को वो बटन दबाते हैं, पहिए सारे रेडी, हाँ लैंड करने के लिए पहिए नीचे आ जाएंगे, हाँ शाबाश। इसी तरह कछुए के अंग सारे अंदर हो जाते हैं, जब डर आता है तो गोल मटोल हाकी के बाल की तरह बन के बैठ जाता है। कोई मुक्के मारे बेशक, ऊपर बड़ा सख्त बनाया मेरे परमात्मा ने उसको बचाने के लिए, उसका अपना शरीर ही उसके लिए प्रोटेक्टर है। शाबाश। इसी तरह पहले बड़े शौक से हम अपने मन को फैलाते हैं, माता के साथ, पिता के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, अपने जीजों के साथ, अपने जवाइयों के साथ, हाँ अपने धियों के बच्चों के साथ, अपने पुत्रों के बच्चों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, अपने खाने पीने की चीजों के साथ, सुंदर बनने के साथ, मेकअप के सामान के साथ। इंसान कितना, एक छोटा सा इंसान है, 3.5 हाथ सिर्फ, कितना दोस्तों में फैल गया, कामनाओं में फैल गया, इच्छाओं में फैल गया, कितनी उसकी आदत है, कितनी उसकी भावनाएं हैं, इमोशंस कितनी है, उद्वेग कितनी है। कभी काम में है, क्रोध में, छोटा सा इंसान कभी काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में, कभी किसी दोस्त के साथ, कभी किसी के दोस्त के साथ, कभी कोई आदत है, कभी कुछ देखना चाहता है, कभी कुछ लेना चाहता है। देखो फैलाव कितना एक इंसान का, एक लटूनी सा इंसान, ये बिल्कुल एक जो है एक बिल्कुल छोटा सा क्रिएचर, हाँ फैलाव कितना। जरा आप अपने आप को देखो कितना फैलाव है। कभी आपको साड़ी अच्छी लगती है, कभी सूट अच्छा लगता है, कभी पता नहीं आजकल क्या चीज है मुझे नाम नहीं आते, और कोई पहनने का दिल करता है। यानी तन ढापना है, पर कितने कुछ के बना रखा है, फैशन कितना कितना कर रखा है। कपड़ा एक ही प्रकार का है लेकिन कितने फैशन के, और उसमें कितने डिजाइन हैं, कभी कोई कभी कोई, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इस तरह मेकअप में एक नारी या नर कितना फैल चुका है। और जिसने मुक्त होना क्या, ये सब इन चारों ओर से जहां वो फैला था, खाने में, पीने में, लेने में, देने में, राग में, द्वेष में, माँ में, बाप में, बहन में, भाई में,
अपने पति में, अपने बाल बच्चों में, अपनी सहेलियों में है कोई, या कुछ और कई चीजें में जो फैला था, इन सारों से मन सुखेड़ेगा, सारों से। जैसे कछुआ भय के समय अपने सारे अंगों को अपने में विड्रॉ कर लेता है। प्लीज फॉलो। वारे मेरे प्रभु, वारे मेरे मालिक, इस तरह इंसान जिसने मुक्त हो जाना है, इशारा समझो भगवान का। जैसे ये चैप्टर चल रहा है, चल नहीं वाला है, तो आप अपने आप किसी से कहने पर नहीं, आपका दिल फेडअप हो जाता है, आपका मन तंग आ जाता है कि बस ये इन्हों तो रजना है ही नहीं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में आता है, अक्खी वेखना रजियां बहु रंग तमाशे। आंखों ने बहुत कुछ देखा, रजी नहीं। कानों ने बहुत कुछ सुना, पर तृप्ति नहीं हुई। वाणी ने बहुत बोला, पर तृप्ति नहीं। खाया पिया भी बहुत, स्वाद भी बहुत, तृप्ति नहीं। पैर बहुत जगह गए, तृप्ति नहीं। बड़े अच्छे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने, पर तृप्ति नहीं। मालिक की ओर से यह दिन आ जाता है कि आपका मन तृप्त हो जाता है, आपका मन हट जाता है। हाँ ठीक है, आपके शुभ संस्कार आ गए, पर पातशाही इसको जरा मजेदार शब्दों में कहती है, वहां पकड़ कड लीने जान अपने गृह अंधकूप ते माया, कि जिसपे मालिक की कृपा होती है, इस ग्रस्त रूपी अंधे कुएं से हाथ पकड़ के निकालना चाहते हैं। एक आध तो बैठ के सोचना, वहां पकड़ कड लीने जान अपने गृह अंधकूप ते माया। आखिर में जीव तंग आता है, आना बड़ा ये स्वाभाविक है, बट नेचुरल, इट इज नॉट अननेचुरल, इट इज नेचुरल। आपका मन तंग आएगा और जो आप फैले थे हटेंगे। जैसे रात्रि को कितने शौक से हम अपने बिस्तर बिछाते हैं, पलंग पर, तख्तपोश पर इत्यादि, बड़े शौक से। सवेरे सब कुछ लपेटते हैं, सराना सुलूना अलग, चादर अलग, और बाकी जो कपड़े हैं वो सारे अलग अलग करके ढेर लगा के। हमारे यहाँ तो इस तरह करते, आपकी शादी इकट्ठा लपेटते होंगे, हमारे यहाँ सारा अलग अलग करते थे। सराना अलग, ऊपर चादर है, उसको पहले झाड़ के वो अलग, फिर जो कुछ और बिछा उसको भी चादर अलग, ऊपर तुलाई तुलाई तो उसको अलग, फिर इन सारों को इकट्ठा करके कंधे पे रख के फिर जगह बनी थी बाहर रखते। शाम को सारे वारी वारी करके झाड़, माँ कहती थी इसमें कीड़े कूड़े होते हैं, इसलिए रात्रि को एक एक करके बिछाओ, पहले उसको झाड़ के फिर दूसरा तीसरा चौथा, क्योंकि इतने कीटाणु कटूनी होती हैं। फिर रात्रि को भी इस तरह अलग अलग करके लपेट दुपुड़ के इकट्ठे ढेरी मार के कहीं अलग ले जाओ। तो रात्रि को जैसे बिछाए जाती हैं, सवेरे उसे उठा लिया जाता है। अज्ञानता में हम अपने मन को कितना फैलाते हैं, और जब हमारे पर प्रभु की कृपा होती है तब सुकेड़ना शुरू कर देते हैं। सुकेड़े जो हर शय से अब सुकेड़ने लग गए। अगर ये अवस्था हो रही हो तो मेरी हार्दिक बधाई हो मेरी देवी हो, वो नारी चोले में आए हुए, ओ मेरे दुखी जीव, ग्रस्ताश्रम में आए हुए मेरे अजीबो गरीब जीव, अगर अब आपका मन तंग आ चुका है, अगर आप अपने कामना वासना मोह की फैली हुई चटाई को लपेटने की इच्छा रखते हैं या लपेट रही हैं, मेरी बधाई लो, ताकि मेरी बधाई कोई और बधाई देके मेरी बधाई को जूठी ना कर दे। मेरी सच्ची बधाई ले लो, बिल्कुल प्योर बधाई लो। अगर आपका मन तंग आ गया है, अगर आपका मन अब लपेट रहा है अपने आप को, सुकेड़ रहे हो आपको अपने, जैसे कछुआ अपने अंगों को सुकेड़ लेता है, इसी को मुक्ति कहती है। मुक्ति को किसी गांव में जाके नहीं मिलनी, मुक्ति किसी दुकान पे नहीं बिकती। ए लच्छी, किसी दुकान पे नहीं बिकती कि वहां पर तू जाके 100 रुपया दे तो दुकान पे मिल जाएगी। मुक्ति ना हाट बिकाए, ना खेत में उगती है। ए भाई, ए अमरनाथ सैनी आए बैठे हैं, राम 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 बाबा, ये तेरे खेते में नहीं उगेगी मुक्ति। हाँ, ये तेरे हाल सुहागे में भी नहीं है, ना तेरे वो जो है किसी और जगह मिलेगी। ये कहां है? विचार जब पीछे हटने लगती हैं, इसे मुक्ति कहती है। यू कहो ना, आजकल चौमासा तो खैर लगा ही नहीं, जब भी बरसात आती है रब ब्रेक लगा देता है, यानी अच्छी तरह चल मानो अच्छी तरह बरसात होती, और ये हमारे पास वाला घग्गर, इसके किनारे टूटते और पानी बाहर निकलता, हम कहते बाढ़ आ गई, नदी में बाढ़ आ गई, और बाहर निकलता, 1-2 दिन रहता, हाहाकार मचती। उसके बाद क्या होता है, जो पानी उछाले मार के बाहर जा रहा था और गांव को तबाह कर रहा था, 2 दिन 3 दिन के बाद क्या हो रहा है, पानी पीछे हटता जा रहा है, क्योंकि पीछे से अब पानी इतना आ नहीं रहा, बरसात कम हो गई। ये तो बरसात के कारण से, खास करके ऐसे बरसाती जो नदियां होती हैं, ये उछाले मारते, जो पानी पीछे जोर का आता है। उस बाढ़ का मतलब क्या, जो किनारों को तोड़ के बाहर आ जाए। द रिवर इन फ्लड, नदी में बाढ़ आ गई, अर्थात किनारे तोड़ के पानी बाहर निकला, सड़कों पे आ रहा है,
और गांव में जा रहा है, भागो रे भागो रे भागो, हाय हाय मच्छी बड़ी है, पानी प्रवेश कर गया, दौड़ो ये करो। देखो 2 दिन 3 दिन के बाद क्या हो रहा है, पानी पीछे मुड़ रहा है रिट्रीटिंग 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 है, पीछे जा रहा है पीछे जा रहा है पीछे जा रहा है। वो किनारे तक पहुंच गया, वो किनारों को भी छोड़ गया, वो बीच में आ गया। ये क्या हो रहा है, पानी पीछे हटता जा रहा है, अर्थात मुक्त हो रहा है। इसको मुक्ति बोलते हैं। मैं दृष्टांत ढूंढ ढूंढ के आपको दे रहा हूं, जो मेरे गुरुओं ने, मेरे आचार्यों ने मुझे समझाने के लिए दिए। वही जो इतना फैला था, इस दृष्टांत ने मेरे कई प्रश्नों के उत्तर दे दिए। आप भी कहते बैठ के सोचना, वैदिक धर्म के अनुसार मुक्ति क्या है। जैसे नदी की बाढ़ पीछे हटने लग जाती है, इसलिए जब वासना कामनाओं की बाढ़ जब पीछे हटती है, इसी को मुक्ति कहती है। समझना, जाके विचार करना, आप कल्याणकामी है। जो केवल आज के दिन आती है, जरूर विचार करना मुक्ति क्या है, छूट जाना क्या होता है। जैसे नदी की बाढ़ का पानी पीछे हटता है, गांव को छोड़ गया, सड़क को छोड़ गया, या और भी कई चीजें छोड़ के अपने नदी के अंदर आ गया, नदी के किनारों को भी छोड़ के और पीछे हटा। इसी तरह पहले आप में बाढ़ आई हुई थी, काम की, लोभ की, क्रोध की, लेने देने की, राग द्वेष की, पहनने की, संवरने की बाढ़ कह दूं, यानी बहुत ज्यादा थी। ये करना मैंने, वो करना मैंने, ये बनाना मैंने, वो बनाना मैंने, सूट देना, खपते थी आपको, मैंने फलानी साइड लेनी है, मैंने ये करना है, मेरे वो बनना, वही कोई। अब पीछे हटेगा मन, नहीं कुछ नहीं। ऐसी मिट्टी पाई मैंने, भगवान आपके मुंह से कलवाएगा। ऐसी मैंने राख पाई, ऐसे अंगारे पाए, मैंने क्या लिया, इतना फैल के मैंने किया क्या। मेरा तो वही हाल हुआ जैसे ऊंट खूब पेशाब कर लेता है, इतना फैल जाता है पेशाब, फिर उसी से ही फिसल के गिर जाता है। कहावत मशहूर है, ऊंट अपने पेशाब से खुद फिसलता है, इंसान अपनी वासना कामना से खुद ही जलील होता है। बोले आप फाए कौन डावरे नु, फंसे आप आपे फाई तांदा है। मकड़ी को कोई फंसाता नहीं है, स्पाइडर आई मीन टू से, वो अपने मुंह से तंतु बना बना के इस प्रकार के ताना पेटा लगाया कर खुद उलझ जाता है। इंसान अपनी वासना कामना बना बना के अपने आप को फंसा देता है, अपने आप को उलझा लेता है, और भगवान कह भी ना रह नहीं सके तो दिल अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती बहे। आखिर में दर्द भरी दशा ये हो जाती है, बड़ी दर्द भरी दशा, इससे बढ़कर कोई क्या समझाएगा जो भगवान ने बताया। जैसे एक किश्ती, उसमें कुछ यात्री परले पार जा रहे थे, बच्चे नाव में कुछ यात्री परले पार, और अपना नावक बड़े प्रेम से खेवन कर रहा था। अचानक तूफान उठा, हिचकोले खाने लगी किश्ती, और हिचकोले खा के डगमगाई गई। आज हर नर नारी का अपना आंतरिक पारिवारिक जीवन यही है, भर के आए अंतःकरण वासनाओं, कामनाओं, इच्छाओं, अट्रैक्शन और रिपल्शन से, और आज के जीवन रूपी नैया हिचकोले खा रही है, डगमगा रही है। हाय, क्यों हुआ ऐसा? भगवान के उपदेश को छोड़ देने के कारण। महाराज जी के अनुसार हमने जीवन के दिन नहीं काटे, मैं फिर वही खड़ा हूं, मनमानी की है, हमने कृष्णमानी नहीं की, इसलिए आज ये दुर्दशा है कि तूफान में किश्ती बहे। जिस वो बड़े कमाल का रोमांचकारी दृष्टांत, जैसे तूफान में किश्ती का हाल होता है, तूफान में एक नाव का हाल की दुर्दशा होती है, वही दुर्दशा आज संसारी नर नारी की हो रही है। आखिर में अब छुटकारा चाहिए ना, अब हम छुटकारा चाहते हैं। क्या आपका मन सुकड़ रहा है? नदी का पानी क्या पीछे लौट रहा है? आपकी वासना, कामना, इच्छाएं जो फैली थी, जिसका फ्लड आया हुआ था, जिसकी बाढ़ आई थी, अब पीछे जा रहा है, रिट्रीटिंग। हाय, ये मुक्ति है, उससे मन का हट जाना, किसी के कहने पर नहीं, अपने आप। सिर्फ इसी बात को विस्तार करने के लिए भगवान ने 78 श्लोक दे करके समझाया। यह अध्याय सबसे बड़ा है तो ये अंतिम, पर है बड़ा चोटी का, बड़े कमाल का, पिछले सारे अध्यायों को मात कर देगा, क्योंकि जो भगवान जी ने पीछे समझाया उन सारों का लुब्बे लुबाब या खुलासा इसी में आ जाता है। ये कुंजी है, 18वां अध्याय भगवान के उपदेश की कुंजी, भगवान के उपदेश का खुलासा है। हर स्कूल में, कॉलेज में किताबों की कुंजियां होती थी, अर्थात खुलासे होते थे, तो ये उसका खुलासा है। 18वां अध्याय 17वां अध्याय का खुलासा समझ लो, कुंजी समझ लो। आजकल बोलती है सुबोध, 17वां अध्याय का 18वां अध्याय सुबोध है।
जो सारी बातों को आसानी से सत्सू मैंने आसानी से बोध मैंने समझा देने वाला, आसानी से समझा देगा। मुझे आशा है, मैं दावत अधिकार पूर्व तो नहीं कह सकता, पर मुझे आशा है आप मुक्ति के बारे में कुछ समझ गए होंगे कि मुक्त होना क्या होता है। इस तरह अब मुक्त होना किसने है, ये तो सड़ जाएगा जो चाहना करता है, अंतःकरण, मन अर्थात बुद्धि अर्थात सूक्ष्म शरीर। कौन चाहना करता है, किसमें राग द्वेष उठता है, सुख दुख किसको होता है, अंतःकरण को, सूक्ष्म शरीर को। कौन पीछे हट रहा है, आप ही का अपना मन। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।